हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लाभ आने के 10 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम 10-10 की सीरीज करेंगे इसमें। तो आप जैसे कि पहला को हमारा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर देख सकते हो कि राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्रय मूल्य है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, और विक्रय मूल्य लाभ है, प्रॉफिट है 4%। और जब हमारे पास में क्रय मूल्य हो और लाभ हो तो विक्रय मूल्य निकल जाता है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा कि 4% यानी 1/25 कहेंगे, और जो कि लाभ है तो 26/25 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसकी सीधे सी क्रय मूल्य में इसकी सीधे की गुना हो जाएगी, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा इसका लाभ आने का तो आपके समझ आ जाएगा। जो भी मेरा दोस्त ये वीडियो देख रहा है, और इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज का बेसिक भी मेरी जो वीडियो बनाई हो वो पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज का बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और लाभ आने का बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो परसेंटेज का और लाभ आने का दोनों का बेसिक एक बार उससे जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो। देखो, बेचे दो बार आ गया, एक बेचे ये है बेचने पर, और एक बेचे यहाँ पूछ रहा है। यानी इसमें क्या है, एक ही आदमी का दो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमारे पास में विक्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत है। जब विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत हो तो क्रय मूल्य मैंने बेसिक में बताया था कैसे निकालना है। तो जब क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर हमारे पास में जब क्रय मूल्य होगा और लाभ प्रतिशत होगा तो फिर इसका दूसरा विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों, 10% को कहेंगे 1/10, क्योंकि हानि है तो 9/10, और विक्रय मूल्य हमारे पास में है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसके उल्टे से गुना कर देंगे। उल्टे से गुना करने से क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य यानी 1440 में जब 10/9 की गुना करेंगे तो 9 को जब इसे काटेंगे तो 16 में 144 होता है, और इस जीरो को ऐसे इसके पीछे लगा देंगे। तो जब इसको इसके पीछे ऐसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1600। तो दोस्तों इसमें देखो क्रय मूल्य आ गया। अच्छा, क्रय मूल्य आ गया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है इसमें फर्स्ट पार्टी है, कोई सेकंड पार्टी नहीं है। मैं ये फर्स्ट पार्टी इसीलिए लिखा है कि आपको इसमें सेकंड पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है। वही उसने एक बार बेच दिया और उससे ये कह रहे हैं कि अगर भाई तूने इतने में तो बेच दिया, अगर इसे हानि हुई तुझे, अगर तू इतने में बेचता तो इतने प्रतिशत लाभ होता। पार्टी एक ही है, उसका दो विक्रय मूल्य है एक ही पार्टी का। तो पहला विक्रय मूल्य हमारा ये है, विक्रय मूल्य हमारे पास ये है, हानि प्रतिशत है तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य 1600 आ गया। अब क्रय मूल्य है हमारे पास में और लाभ प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत हो जाए तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी 15% को 3/20 कहेंगे, और लाभ है तो 23/20 हो जाएगा। और 23/20 को 23/20 की क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत है तो सीधे की गुना कर देंगे, तो विक्रय मूल्य हमारे पास में आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 1840 रुपये। क्योंकि जब आपको 23/20 से 1600 को काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 8 16 8 आ जाएगा 8, और ये 0 ऐसे इसके पीछे लगा देंगे। भाई एक कट गई, 0 एक बच गई, और 2 8 16, इस 0 को इसके पीछे लगा देंगे, 80 हो जाएगा 80। तो और जब 8 की इसमें गुना करेगी, इस 0 को ऐसे इस यहाँ पे रख देंगे, 8 के गुना 8 थे 24, और 8 दूनी 16 2 18, तो ये हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड जो है बच्चों, सेकंड मेथड सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि इसमें कैलकुलेशन आपको दो बार नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही काम हो जाएगा। ये देखो 1440 है, 1440 में पहली परसेंटेज का हम जब उल्टे से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा
और विक्रय मूल्य हमारे पास में है, जब इसकी पहली परसेंटेज के उल्टे से गुना करेंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य फिर दूसरी परसेंटेज के सीधे से गुना करेंगे क्रय मूल्य में तो क्या होगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा दूसरे वाला। तो यहीं पे ही दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यानी 1440 पहले का उल्टा दूसरे का सीधा और करके कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 दूने 20, दो बार कट गया, 2 से फिर 2 से 14, 2 दूने 4, 720 बार 1440 कट गया, और 9 72, 80 बार ये कट गया। 23 की 80 में गुना करने का मैंने बताई थी कि 0 को ऐसे ही रख लेंगे, 8 23 24 और 8 दून 16 2 18, 1840 रुपये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो। देखो, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। हमारे पास में क्या है, विक्रय मूल्य है, बेचने से यानी विक्रय मूल्य है, लाभ है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, मैं जैसे कि आपने भी ऊपर किया है। और जब हम क्रय मूल्य निकल जाएगा और फिर इसके क्रय मूल्य और लाभ हमारे पास में है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। या फिर सेकंड मेथड क्या करेंगे, पहले परसेंटेज क्या है 15%, 15% को कहेंगे 3/20, 3/20, और चूंकि ये क्या है लाभ है तो 23/20। तो इस हमारे पास में क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य तो और हमें क्या करना है, ये है तो हमें पहले क्या क्रय मूल्य काटना है। क्रय मूल्य काटने के लिए क्या करेंगे, उल्टे से गुना करें, मतलब काट के उल्टे से गुना करेंगे, यानी इसकी उल्टे से गुना कर देंगे। फिर 25% लाभ, 25% को 1/4 कहेंगे, क्योंकि लाभ है तो 5/4 कहेंगे। अब की बार क्या है, अब की बार क्या है, क्योंकि हमें अब की बार हमारे पास क्रय मूल्य भी है और लाभ प्रतिशत है तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, निकल जाएगा। विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, सीधे से गुना कर देंगे, यानी ये इसके उल्टे से गुना कर देंगे और इसके सीधे से गुना कर देंगे। यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, 2070 को इसके उल्टे से गुना कर दिया और इसके सीधे से गुना कर दिया, कैलकुलेशन कर ली। उल्टे से गुना किया तो ये क्रय मूल्य आ गया, और इस क्रय मूल्य को जब इसमें सीधे से गुना करेंगे तो इसका सेकंड विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 23 9 207 होता है, 23 9 207 होता है, 0 को ऐसे ही लगा देंगे इसके पीछे, और 4 5 20 होता है, और 25 9 225 होता है, इस 0 को इसके पीछे ऐसे ही लगा देंगे, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने से दुकानदार को 20% हानि होती है, इस वस्तु को 1472 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो, इसने क्या किया कि फिर वही पहले क्या देता था, वो परसेंटेज पूछता था, पहले वो इसे पूछता था और इसे दे देता था। पहले दो क्वेश्चन में उसने क्या किया, ये से ऊपर लाइन तो सेम होती थी, पहले वो इसे पूछता था इसे दे देता था, अब की बार उसने ये दे दिया और ये पूछ लिया, वो कोई बदलाव नहीं आया, उसने ये दे दिया और ये पूछ लिया। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारे पास में है, विक्रय मूल्य हमारे पास में है और हानि हमारे पास में है, तो विक्रय मूल्य हानि है तो क्या है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य निकल गया, यानी 20% को 1/5 कहेंगे, हानि है तो 4/5, और क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकलना है तो क्रय मूल्य काट के उल्टे से गुना करेंगे, तो 5/4 से गुना कर देंगे। 4 से जब इसको उठाएंगे 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, 2 बच गया, 4 6 24, ये हो जाएगा 256। 256 के जब इसमें गुना करेंगे तो 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 1280 रुपये आ जाएगा। ये क्या आएगा, इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गया। और जब ये इसका क्रय मूल्य आ गया, भाई क्रय मूल्य उसका ये है और सेकंड विक्रय मूल्य ये है, तो ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ निकालने के लिए यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ाया तो लाभ मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के हमारा 192 रुपये लाभ आ गया। और लाभ प्रतिशत किस पे काउंट होता है, मैंने बताया था लाभ प्रतिशत काउंट होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य नीचे चला जाएगा, 100 की गुना हो जाएगी, यानी 192/1280 गुना 100। अब इसे काट लेंगे, इसे काट लेंगे, किसे कैसे काटेंगे, देखो ये तो मैंने तो इस तरह काटा, इसको 2 से काट लिया। पहले मैंने इसको काटा है
हाँ 2 से काट लिया, 2 नम 18, 2 छके 12, 2 नम 18, 1 बचेगा, 2 छके 12 हो गया। और यहाँ पे 2 छके 12, 2 चौका 8, ठीक है। और इसकी 1 0 से इसकी 1 0 चली गई। अच्छा, तो 192 में 2 बार 96 से कट गया और 128 64 बार कट गया। अब की बार क्या किया, 12 8 96 और 8 8 64, यानी 8 से काट लिया। 12 8 96 और 8 8 64, 8 से काट लिया। और यहाँ पे क्या किया, फिर ये 4 से काट लिया। 4 × 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लिया। और यहाँ से 2 बचा, 2 को ये 10 काट दिया, 2 5 10 हो गया। तो 5 15% उत्तर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ये, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य इतने रुपए दिया हो तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। इतने, इसमें कितने आदमी हो, ए बी सी डी, 4 आदमी है, चारों लिख लिया हमने, ठीक है जी। अब 20% तो 1/5, लाभ हो तो 6/5, 10% तो 1/10, हानि है तो 9/10। अच्छा जी, 5% तो 1/20 कहेंगे इसको, और क्योंकि लाभ है तो 21/20 कहेंगे इसको। अच्छा जी, अब हमने ये कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। अब 20% होता है 1/5। अगर हम मान ले कि ए ने उसे 5 में अगर हम उसे मान ले कि ए ने उसको 5 रुपए में खरीदा था, ए का क्रय मूल्य अगर हम उसको 5 मान ले, इसने पूछा भी है, तो ए ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा है। तो अगर हम इसको मान ले कि ए ने रेडियो 5 में खरीदा था, तो 5 का 20% 1, यानी 6 में बेच दिया 1 बढ़ा के। भाई लाभ क्या है, 1 का हुआ, यानी जो ये कह रहा है बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 5 का 20% 1, यानी 5 तो उसके बाद था ही, 20% और बढ़ा दिया, यानी 6 हो गया। तो बी को 6 में बेच दिया, ठीक है। तो अगर हमने इसका ए का क्रय मूल्य 5 मानना है, तो बी का क्या होगा क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य होगा 6, ठीक है। अच्छा जी, देखो वो बी का क्रय मूल्य है और ए का विक्रय मूल्य है, ठीक है बच्चों, इस बात को समझो। ये ए का 6 जो है ए का विक्रय मूल्य है और बी का क्रय मूल्य है। अच्छा जी, बी ने क्या किया, बी ने, देखो बच्चों मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, सवाल को जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझोगे, उसको पढ़ के नहीं समझोगे, सवाल समझ नहीं आएगा। ध्यान दो, हम परसेंटेज को, हम एक चीज को एक सवाल में 2 चीजें नहीं मान सकते, एक ही मान सकते हैं, एक ही यूनिट मानोगे आप, 2 नहीं मान सकते। उस एक यूनिट को मान के ही पूरा क्वेश्चन हल होगा। अब आप कहने लगो यहाँ से क्या कि भाई 10% को 1/10 और हानि हुई है तो 9/10, तो इसे सी को 9 मान लो, सी को 10 मान लो और डी को फिर 9 मान लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन में एक ही यूनिट मानी जाएगी, 2 यूनिट अगर मानोगे तो क्वेश्चन में नहीं हल होगा, एक ही मानिए है। दूसरी क्या करेंगे, दूसरी को उस हिसाब से करते चले जाएंगे कैलकुलेट। फिर समझ लो ये हमने 5 मान लिया तो बी 6 हो गया। अब ये कह रहा है कि बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब जब बी हमारा 6 है तो 10% हानि मतलब 10% को 1/10, हानि तो 9/10। अब हानि पर बेच दिया तो हमारे पास क्या है, देखो इसका क्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य है, और हमारे पास में परसेंटेज भी है, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य है और परसेंटेज है, तो बी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब सीधे से गुणा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम सीधे से गुणा करते हैं, यानी कि जो इसका बी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में परसेंटेज की सीधे से गुणा कर देंगे इसकी, तो सीधे से यानी इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, बी का विक्रय मूल्य। ये बी का विक्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य है, सी का क्या है क्रय मूल्य है। तो सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। अब डी ये हमारे पास में सी का क्रय मूल्य ही है, तो सी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखो क्रय मूल्य हमारे पास में और परसेंटेज हमारे पास 5%, 1/20,
और चूंकि लाभ हुआ तो 21/20, ठीक है। और क्रय मूल्य हमारे पास में है तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधे से गुणा, यानी 21/20 से गुणा कर देंगे इसके। 6 गुणा 9/10 में 21/20 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका विक्रय मूल्य, ये सी का विक्रय मूल्य और डी का क्रय मूल्य। डी का क्या है? क्रय मूल्य है। अच्छा जी, मैंने बेसिक में बताया भी है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का उदाहरण देगा वो इसीलिए बताया था। तो बच्चों अगर आप वहां आपकी समझ आ गया होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपकी समझ में पक्का आएगा। तो यहाँ पे डी का ये क्रय मूल्य आ गया, तो हमारे हिसाब से डी का क्रय मूल्य ये है, और उसके हिसाब से डी का जो क्रय मूल्य है वो ये है। वो ये कह रहा है यदि डी ने इसका मूल्य इतना दिया हो, यानी इतने में खरीदा, तो हमारे हिसाब से तो उसका ये है और उसके हिसाब से ये है। तो रियल बटे इमेजिनरी, इतने बटे इतने, ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो जब 2 जीरो की 100 की जो गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव कितने अंकों पे? 2 अंकों पे, तो 2 अंकों पे दशमलव है तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 1,81,440, ठीक है, दशमलव हट जाएगा बेटे 3 गुणा 9 गुणा 21। अच्छा ये कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 चंग 18, एक उतार लिया, वहां नहीं चलती नहीं, फिर 0 लगा के 4 फिर उतार लिया, 14 हो गया, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 24 हो गया, ये 2 बच गया, तो 3 8 24, 0 ऐसे ही लगा दिया, इतने से कट गया। अच्छा जी, अब इसको हमने 9 से काट लिया, 9 6 54, 54 और 6 60, 64 हो गया, 9 7 63, एक बच गया, ये 18 हो गया, 9 दूनी 18, तो ये 672 बार कट गया, 6048, तो 0 ऐसे कैसे यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने 21 से काट लिया, 21 थी 63, कितना बच गया 4, और 21 दूनी 42, कट गया 32 बार, 0 ऐसे ही हमने यहाँ लगा दी। तो ये 320 यूनिट आ गया बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ, ये आया है यूनिट। इसकी हम जो हमने माना था उसमें गुणा करके रियल नंबर निकाल लेंगे। तो 320 की जब हम 5 में गुणा करेंगे तो ए का क्रय मूल्य आ जाएगा 1600 रुपये, ठीक है बच्चों, ए का क्रय मूल्य 1600 रुपये आ जाएगा यहाँ से। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपये का बेचा। एक पर उसे 12% लाभ हुआ, दूसरे पर 12% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को देखो, सेम वही प्रोसीजर है। हमारे पास में ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो इतने ही है। दोनों का विक्रय मूल्य, एक का इतना और दूसरे का भी इतना ही है, यानी विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। यहाँ ये बात समझने की कोशिश करो बच्चों कि प्रत्येक को इतने में बेचा, यानी इस यूनिट से उसका कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में इस यूनिट से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ ये दर्शा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जो दो चीज है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर इसके सामने 10-20 जीरो और लगा दे तो उस यूनिट से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस यूनिट से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने से। तो ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दी गई है। इसमें सिर्फ हमें यही देखना है कि इसने कहा प्रत्येक को इतने रुपए का बेचा, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अब 12% लाभ हुआ एक पर, दूसरे पर 12% हानि हुई। तो पहली ही नजर में अगर मैं देखूं तो उभयनिष्ठ लाभ हानि है, यानी ये लाभ हानि बराबर है। तो मैं इसको
लाभ हानि बराबर है, वो वैनिश तो मैं सदाबहार से निकाल दूंगा, क्योंकि लाभ हानि क्या है, लाभ बराबर हानि बराबर माइनस की, तो सदाबहार से मैं निकाल दूंगा। लाभ यानी +12, हानि -12 यानी फिर प्लस माइनस माइनस 12 गुना 12 बटे 100, तो इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये 12 वर्ग 144 होता है, 100 माइनस के 144, नीचे 100 हो गया, 100 हो गया तो ये 2 जीरो तो ऊपर 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, और माइनस का मतलब हानि हुई है। तो मैं, क्योंकि उभयनिष्ठ लाभ हानि है, तो मैं पहले ही उसमें उसे सदाबहार से निकाल दूंगा। और उसका जो फर्स्ट है, कुछ बच्चे अगर निकालना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा, तो समझने की बात ये है बच्चों, फर्स्ट मेथड देख लो, 12% का मतलब को हम कहेंगे 3/25, 12% को 3/25 कहेंगे। और जो कि लाभ हुआ है, देखो लाभ हुआ है, तो इसका एसपी क्या होगा, देखो पहला हमने पहली चीज मान ली, पहला जो मकान मानना है वो ये मानना, दूसरा मकान हमने बी मान लिया, पहला मकान हमने ये मानना है, दूसरा हमने बी मानना है। अच्छा, पहले पे क्या हुआ, 12% लाभ हुआ, यानी 12% लाभ हुए, यदि हम उसका पहले का क्रय मूल्य 25 मान ले, तो 12% लाभ यानी 3 है, यानी लाभ मतलब 28/25, यानी क्या होगा, अगर यानी इसका क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य 28 हो जाएगा। यानी अगर हम इसका देखो फिर समझ लो, ए का अगर क्रय मूल्य हम मान ले 25 है, तो 12% लाभ यानी 3 का लाभ यानी 28 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और बी पे कह रहे हैं कि उस पर हानि हुई है, तो एक बी का अगर क्रय मूल्य हम 25 मानना, तो 3 की हानि हो जाएगी, या 22 विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये है कि ये कह रहा है इसके हिसाब से विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, तो ये बराबर इसके होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 28 की हम इसमें गुणा कर देंगे, और इस 22 की हम इसमें गुणा कर देंगे, तो जब तो ये क्या होगा, इस 28 की हमने इसमें गुणा कर दिया, और इस 22 की हमने इसमें गुणा कर दिया, तो बराबर हो गया। लेकिन इसमें गुणा करने का मतलब है खाली इसमें गुणा करने से काम नहीं चलेगा, इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है, और ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है, तो इसमें गुणा करनी है तो इसमें भी हमें करनी पड़ेगी, और इसमें गुणा करनी है तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि 22 में इसकी गुणा, 22 की गुणा इसमें की तो इसमें भी करनी पड़ेगी, और 28 की गुणा इसमें की तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो क्रय मूल्य क्या हो गया 550, विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी, ए का क्रय मूल्य 550, बी का क्रय मूल्य 700, ठीक है बच्चों। ए का क्रय मूल्य 550 और बी का क्रय मूल्य 700। तो ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो पूरे लेन देन में कितने लाभ अथवा हानि क्या हुई भाई, देखो यहाँ अगर दोनों को जोड़ दे तो 700 और 550 1250, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हुआ 1250, और कुल विक्रय मूल्य 28 गुणा 22 होते हैं 616, 616 की, और 616 में गुणा करेंगे 22, देखो 22 8 196, और 22 दूनी 44 और 16, सॉरी 44 और 19, 44 और 10 54 और 9, 22 8 22 निम्मा 9 दूनी 18, 22 निम्मा 198 होते हैं। अच्छा 22 8 176 होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, हाँ 22 8 176, 22 8 176 ऐसे लगे 17, और 22 दूनी 44 10 54 और 7 61, हाँ ठीक। तो इसकी गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 616 आएगा, तो 616 जब मैं 616 कर लो, या 616 के दो बार गुणा कर दो, 616 का 2 गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या कि अब इसका कुल क्रय मूल्य ये हो गया और कुल विक्रय मूल्य ये हो गया। तो देखो विक्रय मूल्य छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, हानि आएगी। देखो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता तो क्या होता, लाभ आता। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता क्रय मूल्य छोटा होता तो लाभ होता। अब क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि हुई। अच्छा जी, हानि कितने %, हानि किस पे काउंट की जाती है, क्रय मूल्य पे। हानि या लाभ क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो
25 चौका 100 और 25 पंजे 125, या तो ऐसे काट लो, ये 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125, ठीक है। 18 दूनी 36 बटे 25 यानी 1.44%। देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी लंबी करनी पड़ी, ठीक है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन लंबी जरूर करनी पड़ी, लेकिन ये बेसिक है, ये समझना है। और ये नीचे वाला क्या है, ये जुगाड़ है, ये बैठ जाए नहीं बैठ जाए नहीं बैठ जाए, ये क्या है, ये जुगाड़ है। और ये क्या है, ये बेसिक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो मैं बताया था बच्चों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है, तो 10% को कहेंगे 1/10, छूट हो गई तो यानी कमी, यानी 9/10। अब क्या करेंगे इसमें, अगर हम ये कह रहा है अंकित मूल्य पर, या अगर हम इसका अंकित मूल्य 10 मान ले, अगर इसका अंकित मूल्य 10 मान ले तो 10% की छूट हो जाएगी, यानी 1 की छूट हो जाएगी, तो 9 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य फेस वैल्यू अगर 10 होगी इसकी, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9। मैंने बताया था अंकित मूल्य पर छूट देते सार विक्रय मूल्य आता है, तो अंकित मूल्य पर हमने छूट दे दी तो इसका विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य हमारे पास में ये कह रहा 8% लाभ, 8% को 2/25 कहेंगे, लाभ हो गया तो 27/25 हो गया। और क्योंकि हमारे पास में विक्रय मूल्य है और लाभ है, विक्रय मूल्य है लाभ है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य काट के उल्टा यानी उल्टे से गुणा कर देंगे, 9 में इसके उल्टे से गुणा कर दो, 9 में इसके उल्टे से गुणा कर दो, 9/25/27, 9 गुणा 25/27, 9 3 27, 25/3 आ गया। सीपी क्या आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, 25/3 आ गया। तो 25/3 आ गया, तो बच्चों हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकलेगा क्या, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। अच्छा जी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत किस पे काउंट होता है, क्रय मूल्य पर, लाभ बटे क्रय मूल्य, इससे है। तो ये कट पिट के 9 3 27 मतलब 25 जाकर 2/3, 25/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2/25 गुना से 25 चौका 100, 4 दूनी 8% लाभ हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसने लाभ नहीं पूछा, हम गलती यहाँ करते हैं, इसने लाभ नहीं पूछा, ये पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, क्या, अंकित मूल्य। ये कह रहा है कि 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो अंकित मूल्य हमारा ये है और क्रय मूल्य हमारा ये है, तो अधिक कितना होगा, अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से यानी क्रय मूल्य में से अंकित मूल्य घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्रय मूल्य में से अंकित मूल्य हमने घटा दिया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से मतलब अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया। अब क्रय मूल्य से या क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत अधिक होगा, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नीचे जाएगा। तो अंकित मूल्य में से ये तो भाई जौन सा बड़ा होगा, जौन सा भी बड़ा होगा उसे रख दो। वैसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो अंकित मूल्य बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो अंकित मूल्य कितने, क्रय मूल्य से यानी क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो क्रय मूल्य नीचे चल जाएगा। तो 10 या 30 में से 5 जाएगा, 25 जाएगा तो 5/3 बच जाएगा, 3 से 3 25 का 100, 4 पंजे 20, 20% बचा। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आ गया होगा यह क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, देखो इसमें काट पीट कुछ ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि मुझे ना दोबारा लिखने में आलस आता है। एक बार क्वेश्चन को हल किया, उसमें गलतियां करता हूँ, मैं इंसान हूँ, गलतियां करता हूँ, हर कोई गलती करता है।
तो उसमें अब दोबारा क्वेश्चन को लिखने में मुझे मतलब उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख के करूँ, मुझे बड़ा वाला फंसाता है भाई। तो अब इसी को समझ लो। ये है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इनका मूल्य इतने रुपये है, यदि दूसरा बट्टा इतना है तो पहला बट्टा क्या होगा। देखो मैं तो इसको सेकंड मेथड से किया था, सेकंड मेथड से फर्स्ट पहली बार में हो गया क्योंकि मैं सेकंड मेथड से ही क्वेश्चन को ज़्यादा बार करता हूँ, इसलिए इसमें काट पीट ज़्यादा नहीं हुई। फर्स्ट मेथड से मैंने करके दिखाया, इसलिए इसमें थोड़ी सी काट पीट हो गई। अच्छा जी, फर्स्ट मेथड समझ लो। अगर हमने माना पहला बट्टा भाई पता नहीं, हमें पता नहीं परसेंट है, ये कह रहा है तो पहला बट्टा क्या है, पहला बट्टा हमें पता नहीं परसेंट है, तो पता नहीं परसेंट है तो 100 में से पता नहीं बटे 100 हो जाएगा जो। तो अंकित मूल्य ये है, मैं बताया था अंकित मूल्य में कितने भी बट्टे या छूट दे दो तो विक्रय मूल्य आता है हमेशा। तो ये कह रहा है कि 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद में इसका मूल्य 105, 105 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो 2 क्रमागत बट्टे लगातार देने के बाद में, यानी 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद में, यानी 12.5% को कहते हैं हम 1/8, 1/8 यानी छूट है, क्या है ये बट्टा छूट है, 7/8 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 150 ये है दूसरी जगह रख देंगे, पहली जगह क्या आएगा पता नहीं, वो 100 में से इतना घटा के, क्योंकि देखो ये भी छूट का मतलब होता है कि ये छूट का मतलब इतना जो है, इतने प्रतिशत जो है परसेंट, तो 100 नीचे चला जाएगा, और छूट का मतलब 100 में से घटेगी, 100 में से ये घट जाएगा। जैसे यहाँ पे कम करते हैं इसलिए 100 में से इसे घटा देंगे, इसका मैन जो मुख्य चीज़ होती है ये होती है। अच्छा जी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, यानी यहाँ भी हमने यही किया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 100 में से हमने क्या किया है, 12.5% 12.5 घटा के ये, और इसे भी हमने नीचे 100 ही किया है। लेकिन ये क्या है, हमने ये कैलकुलेशन ना करके हमने इसको याद रख कर रखा है पहले ही, और याद करके हमने सीधा हमारे ये याद है, ठीक है। तो है ये भी यही। तो यहाँ पे क्योंकि पता नहीं का हमें कुछ, हमें याद भी नहीं आया, तो इसे बेसिक ही रखेंगे इसका। अच्छा जी, अब ये जो 7/8 है ना, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बच्चों, कभी इसको समझ बैठो। 12.5% को 1/8, तो ये परसेंटेज को भिन्न में बदला है हमने। लेकिन ये जो छूट बोलता है ना कि कमी करके ये आया है, तो कमी करके ये आया तब है, पहले इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको तब आया है। यहाँ ये मैंने शॉर्टकट है, ये इसका शॉर्ट रूप है ये। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये गुणा में है, ये भी भाग में चल जाएगा, और ये गुणा में ये भी भाग में चला जाएगा, इसको यहीं रख लेंगे, तो ये भाग में जाके ये उल्टा हो जाएगा, और ये इसके नीचे चला जाएगा। तो उल्टा आगे 7 नीचे, 8 ऊपर, और 150 नीचे। तो 15 7 105, 15 7 105, 15 धाम 150, और 2 चौका 8, 2 5 10, 5 100 काट देंगे, 20 चौका 80 इधर आ जाएगा, ये 80 हो गया। ये इधर क्या है, प्लस में है, देखो ये इधर प्लस में है, 80 में से 100 जाके माइनस के 20 बचेंगे, और माइनस से इसका माइनस कट जाएगा, यानी 20% हो जाएगा। अच्छा, ये तो था फर्स्ट मेथड, और मैं करता हूँ सेकंड मेथड से। देखो मेरा जो है सेकंड मेथड क्या है, ये कह रहा है कि 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद में इसका मूल्य 105 रुपये। अच्छा, यदि पहला बट्टा इतने रुपये हो, देखो बाद का 105 आ गया, 2 क्रमागत तो छूट देने के बाद में 105 आ गया, और दूसरा बट्टा ये है। तो देखो हमने 150 में से पहली छूट दी तो कुछ आया होगा, बट 150 में से हमने मान लिया, अगर हमने 150 में से, अब मैं यहाँ से मान के चलो 150 में से हमने पहली छूट दी, तो 150 में से अगर जैसे कि आप मान के चलो 20 मान लिया हमने, तो 20% को 1/5 कहेंगे, और 1/5 कहेंगे, 20% को क्या कहेंगे 1/5, और छूट दी तो 4/5, यानी ये हो गया 30, और 30 चौका 120। ठीक है बच्चों, तो समझो यहाँ बात को, पहला बट्टा देने के बाद में क्या संख्या आई होगी, 120 आई होगी। पहला बट्टा देने के बाद में 120, और फिर 120 पर दूसरा बट्टा दिया है,
120 पे ये कह रहा है कि दूसरा बट्टा फिर 12.5 का 12.5% 1/8 और छूट दी तो 7/8 यानी 7/8 किस पे गुना होगी। तो 8 8 कम 8 4 12 8 5 40 15 और 15 7 105 ऐसे 105 आया ये। इसका ये कह रहा है कि इसके बाद में यानी पहला बट्टा दिया और उस पहले बार छूट देने के बाद में फिर दूसरा बट्टा दिया, या तो ये तरीका है, ठीक है। और इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा कैसे करेंगे। देखो ये कह रहा है कि आखिरी में 105 आ गया, देखो आखिरी में 105 आ गया। अब 12.5% को 1/8 और छूट होगी तो 7/8। तो हमें क्या है, अगर बाद का निकालना हो तो सीधे से गुना और पूर्व का निकालना हो तो उल्टे से गुना। तो पहले से ये आखिरी में आ गया, आखिरी से पहला क्या आया, आखिरी से पहला क्या है, आखिरी से पहला क्या आएगा, उल्टे से गुना। 7 तो 15 से 100 15 120 यानी 120 रुपये था इससे पहला, जिसे हम 12.5 जिस पे हमने 12.5% जो छूट बट्टा दिया है, जिस पे हमने दूसरा बट्टा जो 12.5% दिया है वो जो था 120 था। यानी बच्चों देखो यहाँ पे मैंने वही निकाला वही लगा दिया। 2 साल बाद 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितने जनसंख्या कितनी होगी, मशीन का प्राइस क्या होगा, फलाना क्या होगा, वो लगा दिया मैंने। हमें 2 छूट दी गई, 1 छूट 2 छूट, ठीक है। तो दोनों छूट दे गई ये आया, यानी ये मान के चलो कि मैं इसको ऐसे कह दूं कि भाई 150 रुपये किसी मशीन का मूल्य था, 2 साल बाद में इतने रुपये रह गया। किसी मशीन का मूल्य 150 रुपये था, 2 साल बाद में 105 रहेगा, जिसमें पहली दर तो इतनी थी, दूसरी दर बताओ, ठीक है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले निकालने के लिए उसको उल्टे से कर दी, पहला आ गया 120 और देखो 120 आ गया तो 150 में से 120 घटा के 30 आ गया। ये क्या है 30, हमारे हिसाब से ये 30 रुपये है, 30 रुपये को परसेंटेज में बदल लेंगे। 30 को ये क्या है बट्टा है, 30 रुपये क्या है बट्टा, बट्टा या किस पे काउंट होता है, अंकित मूल्य पे काउंट होता है, यानी 30/150 गुणा 100, 30/150। ये क्या है छूट है, छूट किस पे काउंट होती है, अंकित मूल्य पे 30/150, अंकित मूल्य 150, 30/150 गुणा 100, 30 पंजे 120, 20% है। तो मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, फिर समझ लो। इसने 2 छूट देने के बाद में इसका मूल्य 105 आया, मैंने पूर्व का निकालने के लिए उल्टे से गुना कर दिया, पूर्व का निकालने के लिए उल्टे से गुना कर दिया तो 120 रुपये आ गया, पूर्व का इससे ठीक पहले का आ गया तो 120 आ गया। और 120 से पहले वाला कितना है 150 है भाई। जो 120 जो है वो किस पे, वो है सेकंड, ठीक है। पहला सबसे पहला तो 150 अंकित मूल्य 150 है, 150 पे पहले छूट देने के बाद में 120 है। तो 120 में से 150 में से 120 30 आ गया, 30 क्या छूट है, 30 को परसेंटेज में बदल लेंगे, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100 बटे 20%, ठीक बच्चों। अच्छा जी अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों फिर समझ लो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। इसमें देखो 20% लाभ पर बेचता, 20% को 1/5 कहेंगे, 20% को 1/5 कहेंगे। यानी अगर हम उसके विक्रय मूल्य 5 मान ले, सॉरी उसका क्रय मूल्य, यानी भाई इस पे तो बेच ही दिया 20% लाभ पर, यानी अगर क्रय मूल्य 5 मान ले तो 5 के 20% पर उसने बेच दिया, यानी कितने पे, यानी 20% लाभ कमा के उसने बेच दिया। 5 का 20% 1 यानी 1 रुपये का लाभ कमा के यानी 6 पे उस पर बेच दिया। अगर क्रय मूल्य इसका 5 है तो 20% यानी 1 रुपये का लाभ कमा के उसने उसे बेच दिया, यानी 5 क्रय मूल्य होगा तो 6 विक्रय मूल्य होगा।
अब यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो 5 का 20%, 20% को कहेंगे हम 20% को क्या कहेंगे, 20% को हम कहेंगे 1/5। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, कम का मतलब 4/5, यानी 5 का 4/5 कितना हुआ, 4। देखो यानी 20% को 1/5 कहते हैं, और कम का मतलब 4/5, यानी 5 का 4/5 यानी 4 में खरीदता, और तो उसे 25% लाभ होता। देखो हमारे पास में दूसरा क्रय मूल्य है और दूसरा लाभ है, दूसरा क्रय मूल्य है और दूसरा लाभ है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कैसे लेंगे, 25% को 1/4 कहेंगे, और क्योंकि क्या है, लाभ है तो 5/4, लाभ है तो 5/4, लाभ मतलब अधिक, तो 5/4। अच्छा, 5/4 क्रय मूल्य हमारे पास में है और लाभ है, तो क्या विक्रय मूल्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे से गुना कर देंगे। इस क्रय मूल्य में हमने सीधे से गुना कर दिया तो विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला क्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य से 5 रुपए कम है। पहला जो क्रय मूल्य, पहला जो विक्रय मूल्य है, पहला जो विक्रय मूल्य है, पहला जो विक्रय मूल्य है दूसरे विक्रय मूल्य से 5 रुपए कम है। देखो बेचता और बेचता, पहला जो इसका विक्रय मूल्य है दूसरे विक्रय मूल्य से 5 रुपए ज्यादा है, और पहला, या ऐसे बोल लो, पहला का विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य 5 रुपए कम है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है 5 रुपए कम में बेचता है, तो और हमारे हिसाब से 6 में से 5 जाके 1 रुपए कम है, यानी 1 यूनिट कम है। ये रुपए नहीं है, ये यूनिट है, मानी हुई है। तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम है, उसके हिसाब से 5 कम है, तो 5/1 रियल बटे इमेजिनरी, यानी 5 यूनिट। और 5 की जो हमने माना हुआ है, क्या माना हुआ है, ये पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो 5 के 5 में गुना कर देंगे, यानी 25 रुपए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, 25 आ जाएगा। तो एक बार फिर समझ लो, देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य यानी बेचता है, 20% को 1/5 कहेंगे क्योंकि लाभ है, तो 6/5 हो गया। अगर मैं इसका विक्रय मूल्य जो है, इसका क्रय मूल्य 5 मान लूँ, तो 20% लाभ पर बेचता है, 20% 5 का 20% है, यानी 1 के लाभ पर बेच देगा, यानी 6 में बेच देगा। अगर क्रय मूल्य 5 है तो 1 के लाभ पर 6 में बेच देगा। ठीक है, अच्छा जी, वो ये कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, हमने यहाँ 5 में खरीदा, लेकिन यो कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, 20% को 1/5 कम यानी 4/5, यानी 5 का 4/5 4 में खरीदता, तो उसे 25% लाभ होता। अब क्रय मूल्य हमारे पास में लाभ है, तो विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया। 25% को 1/4 कहेंगे, और क्योंकि लाभ तो 5/4 और क्रय मूल्य और लाभ है तो सीधे से गुणा, यानी 5/4 गुणा 5 रुपये। तो ये कह रहा है कि पहला विक्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य से 5 रुपए अधिक है, और हमारे हिसाब से 1 यूनिट अधिक है, तो रियल बटे इमेजिनरी 5/1 यानी 5 यूनिट, यानी और 5 5 25 रुपए। तो बच्चों आशा करते हो समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 10वां क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। ये शब्द समझो बच्चों, यह अधिक हानि होती है, 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इतने की अपेक्षा इतने में बेचने पर, यानी यह भी विक्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है, इसमें क्रय मूल्य कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है किसी वस्तु को 60 की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने पर, यानी ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, 5% अधिक हानि होती। तो इसका सेकंड मेथड कुछ नहीं है, ये एक ही है, और सेकंड की जरूरत भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड मेथड ये कम छोटा करने के लिए होता है, सेकंड को भी मेथड हम बनाते हैं।
देखो कॉस्ट प्राइस हमने मान ली, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऊपर लिख लिया। पहला क्रय मूल्य 60 है, दूसरा क्रय मूल्य इसका 50 है। हमारे हिसाब से तो ये 60 में से 50 जाके 10 रुपये, जैसा कि उसने दिया है पहला 60 की अपेक्षा 50 में देना, हमारे हिसाब से 10 रुपये, और वो 10 रुपये का अंतर है, और वो कह रहा है 5% अधिक है। हमारे हिसाब से 10 रुपये अधिक है, वो कह रहा है 5% अधिक है। तो यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ कि 5% बराबर कितने, 10 रुपये के, और 100% कितने बराबर, तो 100 गुणा 10 बटे 5, 100 गुणा 10 बटे 5, तो 5 की 20 पंजे 100 और 20 दाम 200 रुपये। यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका जो कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। ठीक है बच्चा, तो आशा कर तो समझ आया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकूँगा। धन्यवाद।